हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में, जो कि खुशखबरी है नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती के लिए अनाउंसमेंट कर दी गई है। 1,20,000 पदों पर नई जूनियर शिक्षक भर्ती प्लस टीजीटी पीजीटी विज्ञापन के बारे में यहाँ से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही साथ अगर बात की जाए शिक्षा मित्रों के बारे में, प्राइमरी भर्ती 69,000 पीईटी और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। और सबसे पहली अपडेट देखने के लिए मिलती है बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थी चयनित तो हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पे झटका भी लग गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1,22,000 अभ्यर्थी सफल हुए। उच्च माध्यमिक के लिए 44.14% सीटें भरी हैं। प्राथमिक का आंकड़ा 90% के पार, यानी कि 90% के पार यहाँ पे प्राथमिक का आंकड़ा निकल गया है पास होने में। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह होगी कि यहाँ पे जो रिजल्ट जारी किया गया है वो सिर्फ बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों का है। इसमें बीएड का रिजल्ट अभी नहीं आया। उसकी वजह है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिहार सरकार को बीएड के संबंध में ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। इसलिए बिहार सरकार ने कोई भी रिस्क लिए बिना बीएड का रिजल्ट उन्होंने अभी जारी नहीं किया है। लेकिन उन्होंने इस बात को भी बता दिया है कि एनसीटीई के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगी हुई याचिकाओं में अगर कोई ऐसा आदेश दिया जाता है जिसमें बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने की बात की जाएगी, तो वो निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे और जो उन्होंने परिणाम जारी किया है उसमें संशोधन भी करेंगे। यानी कि अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती में टोटल सीटों के मुकाबले 57,602 सीटें देखने के लिए मिलती हैं, जिसमें 32,916 आपको देखने के लिए मिलती है माध्यमिक की। प्राथमिक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 79,943 के समथिंग सीटें देखने के लिए मिली थी। जिसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों की बात की जाए तो उच्च माध्यमिक में 23,000 के समथिंग यहाँ पे अभ्यर्थी सफल हुए हैं। माध्यमिक में अगर बात की जाए तो 26,000 के आसपास अभ्यर्थी, और प्राथमिक में बात की जाए तो 72,000 बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यानी कि इसमें अभी 7,000 के आसपास सीटें खाली हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि इसके अंदर जो अभ्यर्थी बीएड करने वाले हैं उनका अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। अगर उनको शामिल किया जाता तो ये जो रिजल्ट था वो बड़ी संख्या में उछाल मारता, क्योंकि कम से कम मुझे लगता है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का जो सफलता का आंकड़ा आपको देखने के लिए मिलता वो यहाँ पे 50 या 60% के आसपास रहता टोटल निकाली गई वैकेंसी के मुकाबले। यानी कि 80,000 पदों पर वैकेंसी निकाली थी तो लगभग 50 या 60% सीटें बीएड करने वाले अभ्यर्थी बड़ी आसानी से ले जाते। लेकिन चूंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे आ चुका है, इसलिए इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया। फिलहाल ये बात हो जाती बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात कर ली जाए बीएड छात्रों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी के बारे में, जो कि संबंधित है खुशखबरी यानी कि नई शिक्षक भर्ती की घोषणा के बारे में। 1,20,000 नई जूनियर शिक्षक भर्ती प्लस टीजीटी पीजीटी विज्ञापन को लेकर भी जानकारी जारी कर दी गई है, जिसको लेकर यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियां निकाली जाएंगी। यानी कि 1,20,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं, इसमें दो तरह की आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। पहली वैकेंसी होगी जूनियर की, यानी कि जिसको आप आम भाषा में 6 to 8 कहते हैं। यानी कि जो 6 to 8 की वैकेंसी निकाली जाएगी उसमें जूनियर की वैकेंसी कितनी होगी, वो लगभग 32 से 33,000 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी की जो वैकेंसी निकाली जाएगी वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की। यानी कि जो पहले से पद खाली हैं उनको भी और जो नई भर्ती में पद खाली हुए हैं उनको भी, उन सभी पदों को जोड़कर यहाँ पे भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा, जिसके संबंध में 1,20,000 पदों का अध्याचन उत्तर प्रदेश बिहार लोक सेवा आयोग के पास भेजा भी गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक में हिंदी माध्यम के 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। यहाँ पे बात की जाए जनरल सब्जेक्ट की, ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग ने बुधवार को देर रात को प्राथमिक का रिजल्ट जारी कर दिया है।
हिंदी माध्यमिक में लगभग 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। रिजल्ट में सिर्फ अगर बात की है सभी वर्गों के सफल अभ्यर्थियों की संख्या के साथ में उनका क्रमांक दिखाया गया है। आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कट ऑफ उन्होंने जारी नहीं किया है, यानी कि अभी कोई कट ऑफ जारी नहीं हुआ है, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था। श्रेणीवार अगर बात की जाए तो यहाँ लिखा हुआ है 25,744 अनरिजर्व के अभ्यर्थी सफल होते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर 6,702, एससी के 7,584, एसटी की अगर बात की जाए तो 501, ईवीसी के लगभग यहाँ पर 12,069 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसी तरीके से और भी आंकड़े आप सभी के सामने हैं और कुल मिलाकर 72,419 यहाँ पे जो छात्रों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। अब सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि बची हुई सीटों का क्या होगा, तो इसमें लिखा हुआ है कि सरकार की ओर से पहले ही 70,000 पद निकाले गए थे। इसमें अगर बात की जाए 31,982 माध्यमिक के, 18,880 उच्च माध्यमिक और 18,830 जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक दोनों के थे। इन दोनों पदों के साथ में जो पद अब खाली रहेंगे नई भर्ती के अंदर, जो 1,70,000 पदों पर निकाली गई थी, उसको भी इसमें जोड़ दिया जाएगा और इसमें जो अध्याचन बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले जो 70,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जा रही थी, अब 50,000 पद खाली हो गए और इन 50,000 पदों को जोड़कर लगभग 1,20,000 पदों पर फिर से बिहार में शिक्षक भर्ती आने वाली है। यानी कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी अब थोड़ा सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये एक बड़ी वैकेंसी होगी आपके लिए, जिसमें न सिर्फ आपको बैठने का मौका मिलेगा बल्कि बड़ी संख्या में बम्पर पदों पर आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है बिहार सरकार के माध्यम से। फिलहाल ये बात हो जाती है वैकेंसी के बारे में, कब तक जारी होगी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीपीएससी जल्दी इसकी जिम्मेवारी देखने के लिए मिलेगी, अक्टूबर के अंतिम या नवंबर के पहले सप्ताह में निकाल सकता है विज्ञापन। यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर अक्टूबर लास्ट या नवंबर के स्टार्टिंग में विज्ञापन जारी हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और अपडेट्स के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए 72वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। ये मांग है 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 अंक से कॉमन अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है शिक्षा मित्रों के बारे में। शिक्षा मित्रों के संबंध में शासन के माध्यम से उनकी मांगों को मान लिया गया है और इसके संबंध में कमेटी का गठन कर दिया है। अब कमेटी इस मुद्दे पर निर्णय लेगी कि जो शिक्षा मित्रों की मांगें हैं वो कितनी जायज़ हैं और उसमें क्या डिसीजन हो सकता है। यानी कि इस मामले पर कमेटी का निर्णय ही अंतिम होगा, उसके आधार पर डिसीजन लिया जाएगा शिक्षा मित्रों को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए पीईटी परीक्षा के बारे में, तो जो उप सचिव हैं, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव, उनके माध्यम से नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया जाता है कि भाई पीईटी परीक्षा को नकल विहीन कराया जाए, जिससे कि जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर परीक्षा के अंदर बैठने वाले हैं कम से कम धांधली और भ्रष्टाचार जैसी चीज़ों का शिकार ना हो पाएँ। ये थी आज की तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।